सबसे पहले तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह सब लोग बोल दीजिए, क्योंकि मैं आज अपने ही ज़मीन पर बैठ कर के आ, बैठी हूँ और वीडियो बनाने का मैंने सोचा था। खैर मैंने वॉइस ओवर की है यहाँ पे, बस मैंने थोड़ा सा पिक ले ली थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून लग रहा था। धूप काफ़ी निकली हुई थी। ये देखिए, बस अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह हमारा भी घर बनेगा। बस आप लोग के सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है। आ, तो बहुत अच्छा व्यू था। धूप तो लग रही थी, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश 4000 साल कब्र इराक के कस्बे अदर में हुई थी। उनके बाप का नाम आज़र था, जो आपको पता ही है कि बाप बहुत बड़े बुत तराश थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब आँख खुली तो उन्होंने अपने घर में बुत बनते हुए देखा, चारों तरफ बुतों की परस्तिश करते हुए देखा। उनके अल्लाह ने ऐसे घर में एक नबी को पैदा किया। वो अपने अब सूरह मरियम में इनका ज़िक्र है। आप क्या, उन्होंने कहा कि अब्बा जान, आप ऐसी चीज़ों को क्यों पूछते हैं जो सुनती हैं ना देखती हैं ना आपको कोई फ़ायदा पहुंचाती हैं। अब्बा जान, मेरे पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आया। आप मेरे कहने पर चले, मैं आपको सीधा रास्ता दिखलाऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की इबादत ना करें, शैतान अल्लाह ताला का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान की तरफ से कोई अजाब ना आ पड़े। बेटे की ज़ुबान से यह साफ साफ बातें सुनकर बाप को बड़ा गुस्सा आया। उनको उनको चाहिए था कि वो ठंडे दिल से बेटे की बातों पर गौर करें, और उसके बजाय उसने गुस्से में उन्होंने कह दिया, काला अरागिबन अंत अन आलिहती या इब्राहिम ला इन लम तंतहि लार्जुमन्नका व अहजुरनी मलिया। क्या तुम मेरे माबूदों से फिरे हुए हो? अगर तुम अपनी इस हरकत से बाज ना आए तो मैं तुम्हें संगसार कर दूंगा और तुम मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। इन हालात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बाप के साथ रहना मुमकिन न था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अब मेरा आपके साथ रहना दुश्वार है। मैं आपको और आपके इन माबूदों को छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए मगफिरत की दुआ ज़रूर करता रहूँगा। ये थी हमारे नबी की बातें। फ़िलिस्तीन में सकूनियत इख्तियार कर ली थी। वह इलाका उस वक्त कनान के नाम से मशहूर था। आपने 175 साल की उम्र में वफ़ात पाई और यरूशलेम के करीब दफन किए गए। 87 साल की उम्र तक आपके कोई औलाद नहीं हुई। आपको बड़ी तमन्ना थी कि कोई बच्चा पैदा हो, इसलिए दुआ करते रहते थे। अल्लाह ताला ने 87 साल की उम्र में दूसरी आलिया हज़रत हाजरा के वतन से एक बेटा अता फरमाया, जिनका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम है, और दूसरा बेटा 100 साल की उम्र में पहली अहलिया हज़रत सारा के वतन से हुआ, जिनका नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था। इन दो के अलावा भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी, जिनका नाम कतूरा था। उनसे 6 बेटे पैदा हुए। उनकी नस्ल बनी कतूरा कहलाती। हज़रत इस्माइल शेर ख्वारी थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुक्म से उन्हें और उनके वालिदा हज़रत हाजरा को लेकर उस वादी में पहुँचे जहाँ वो पूरा साफ मैदान था, जहाँ आज काबा वाक़या है मौजूद है। लंबे सफ़र के बाद 3 अफराद का यह काफ़िला यहाँ पहुँचा। उस वक्त यह जगह पहाड़ों के बीच में थी। न यहाँ पानी था, न कोई आबादी थी, न फिर कोई और चीज़ था, सिर्फ जटिल मैदान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मशकिज़ा पानी और खजूर जो साथ में लिए हुए थे, एक थैली लिए थे, उनके सुपर्द करके रवाना हो गए। हज़रत हाजरा को दे दिया और वो आगे चले गए। हज़रत हाजरा उनकी तरफ दौड़ी और पूछने लगी कि आप हमें इस वीरान जगह छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न पीछे मुड़कर देखा और न कोई जवाब दिया, खामोशी से चलते रहे। हज़रत हाजरा को ख्याल आया कि यकीनन यह छोड़कर जाना अल्लाह के हुक्म से हुआ है, वरना एक शौहर अपनी बीवी को और एक बाप अपने नौमौलूद बेटे को छोड़कर भला कैसे जा सकता है, जो बड़ी तमन्नाओं और दुआओं से वालिदैन की आगोश में आया है। इस तरह बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकता कोई भी बाप अपने बेटे को। यह सोचकर हज़रत हाजरा की
कैफियत कुछ कम हुई और उन्होंने अपने शौहर से पूछा, क्या आप अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं? उन्होंने मुड़कर बीवी की तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ। यह कहकर तेज़ी से चलने लगे। हज़रत हाजरा ने कहा, अगर यह अल्लाह के हुक्म से है तब वह हमें ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। यह कहकर वह अपने बच्चे के पास लौट गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। वादी से बाहर निकलकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इधर उधर रुख किया जहाँ बैतुल्लाह है और यह दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमु सलाता फजअल अफ़इदता मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। मतलब, ऐ हमारे रब, मैंने अपनी नस्ल को एक बेआब वगैया वादी में तेरे मोहतरम के घर के पास ठहराया है, ऐ हमारे रब, इसलिए कि वह नमाज कायम करें और लोगों के दिल उनकी तरफ मायल कर दे, उनको हर किस्म के फलों से रिज़्क़ अता कर ताकि वह आपका शुक्र अदा करें। यह बड़ी जामिया और बामानी दुआ है जो एक पैगंबर ने अपने रब की हुजूर की है। दुआ का आगाज़ उस हवाले से हो कि यह एक चटियल मैदान है, न यहाँ आदम है, न आदमजाद है, न पानी है, न खेत है, न बागात है, बस आप ही उनकी देखभाल करने वाले हैं, आप ही उनकी हिफाजत करने वाले हैं। आप मुकल्लबुल कुलूब हैं। जो कुछ लोगों के दिलों में यह ख्याल डाल दीजिए कि वह इस चटियल मैदान में मेरे बीवी बच्चों के पास आकर रहने लगे ताकि यहाँ कुछ रौनक हो जाए और यहाँ के रहने वालों को अपनी कुदरत से फल वगैरह खाने को दीजिए, जिसका यह ज़ाहिर यहाँ कोई ज़रिया नहीं है मगर आपकी कुदरत में सब कुछ है। यह दुआ